गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर भर्ती 2025 सुपर प्लान 50 डेज का आज बूस्टर डोज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं। बूस्टर डोज इसको क्यों बोला गया है पहले तो मैं बता दूं, क्योंकि जो चैप्टर हमारा चल रहा है, मैंने पहले भी आरपीएससी 2011 से 2024 तक के पेपर आपको सोल्व करवाए हैं। कई चैप्टर के पेपर मैं आपके बीच सोल्व कर चुका हूं, तो उसमें हमने देखा कि किसी चैप्टर में एक क्वेश्चन आता है, किसी में दो आते हैं। लेकिन ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में प्रत्येक वर्ष 3 से 5 प्रश्न, प्रत्येक वर्ष 3 से 5 प्रश्न आरपीएससी ने पूछे हैं। तो इसीलिए इस चैप्टर को हमने बूस्टर डोज, और आज क्योंकि ये हमारा इस चैप्टर को लेकर लास्ट वीडियो है, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को लेकर लास्ट वीडियो है, इसलिए हम इसको बूस्टर डोज के नाम से, क्योंकि ये आपको करना अति अनिवार्य है। आप ये मान लें, अगर आप चाहें कि हम ये टॉपिक छोड़े तो भी आपके लिए छोड़ना नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि लगभग 6 से 10 नंबर के प्रश्न इसी यूनिट से पुट होते हैं। हमारी आरपीएससी के अंदर 6 से 10 नंबर के प्रश्न इसी चैप्टर से पुट होते हैं। तो इस चैप्टर में आज हम कुछ जो पेंडिंग रहे क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डाले हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। और कल मॉर्निंग में 10 बजे आप लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर का शेड्यूल्ड वीडियो आपको मिल जाएगा। कार्बोहाइड्रेट हमारा अगला चैप्टर रहेगा, तो उसका शेड्यूल्ड वीडियो आप तक पहुंच जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन संकरण का वीडियो अपलोड कर दिया गया था, आज शाम को 5 बजे शेड्यूल्ड वीडियो के रूप में वो आपको शो हो गया था। तो वो हाइब्रिडाइजेशन जरूर कर लें, हाइब्रिडाइजेशन जरूर कर लें, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक केमिस्ट्री एग्जाम के अंदर, जैसा कि आप पिछले 2 लेक्चर के अंदर देख चुके हैं, हाइब्रिडाइजेशन से खूब सारे क्वेश्चन पुट हुए। और आज भी आप देखेंगे कुछ अभी हमारे प्रीवियस ईयर्स में कुछ पेपर रह गए थे डिस्कस करने वाले, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आज आप देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन के क्वेश्चन वास्तव में बहुत ज़्यादा पुट हो रहे हैं। तो वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, तो उसे मिस करना या उसे छोड़ना हमारी सबसे बड़ी भूल हो सकती है। इसलिए हम आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हुए पहले प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आरपीएससी के बदले पैटर्न पर आधारित जो हमारे क्वेश्चन हैं वो आपके लिए आ रहे हैं। और आज के वीडियो बूस्टर डोज के अंदर, आज के लेक्चर बूस्टर डोज में आप सभी का स्वागत है। क्लास शुरू करने से पहले एक बार मैं फिर यही कहूँगा कि इस वीडियो को अपने साथियों तक शेयर कर दीजिए, ताकि सभी साथी जो है हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सके। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जिससे आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को, टेलीग्राम चैनल को और फेसबुक पेज को ज्वाइन कर लें, ताकि अपडेट जो है आप तक पहुंचती रहे। तो अब चलते हैं हम हमारे आज के पहले क्वेश्चन। सेकंड ग्रेड एग्जाम 2022 में क्वेश्चन पूछा गया आपसे। सेकंड ग्रेड एग्जाम 2022 जो कि सेकंड ग्रेड एग्जाम 2022 जो कि 24 दिसंबर 2022 को लिया गया था, 24 दिसंबर 2022 को। और 21 नंबर क्वेश्चन इस पेपर का 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन देखें तो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट्स इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इज करेक्टली रिप्रेजेंटेड। मतलब कौन सी जो व्यवस्था है इलेक्ट्रॉन की आपको सही दिखाई गई है। आणविक कक्षकों में निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था सही प्रदर्शित की गई है? तो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। तो पहला ऑप्शन है BE2। मैंने कल भी आपको कहा, देखने का तरीका क्या रहेगा हमारा। BE हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और बेरिलियम। बेरिलियम 4 नंबर पे आता है, तो आप सीधा सोचे कि 2 बेरिलियम लगे, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब आप डायरेक्ट हिसाब लगाएं, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन आपको दिया हुआ है K सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, K सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 ये दिया है। और टोटल इलेक्ट्रॉन आपके पास 8 है, टोटल इलेक्ट्रॉन 8 हैं। तो अब यहीं से हिसाब लगाएंगे। K में 2 इलेक्ट्रॉन, पहला शेल हो गया K 2 इलेक्ट्रॉन, फिर K में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सिग्मा 2s2 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सिग्मा स्टार 2s2 2 इलेक्ट्रॉन। इट मीन 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं, यानी यहाँ व्यवस्था बैठ रही है।
अगर दो में इलेक्ट्रॉन बराबर हो गए, पूरे पूरे हो गए मतलब दो में, तो हम लोग आगे सोचेंगे। अगर एक में ही पूरे रहते हैं फिर हमें एमओटी बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा सोच लें पहले तो कि यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं। अब आगे Na के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 2 Na लगे, Na 11 नंबर पे आता है सोडियम, तो 2 Na लगे तो 22 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास, 22 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ऑप्शन दिया के LL सिग्मा 3s1, तो आपको यहीं पता लग जाना जी 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये तो ओड नंबर है, जबकि 22 इवन नंबर है। खैर गिन भी ले भले ही। के में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर के में 2 इलेक्ट्रॉन 4, और फिर L सेकंड शेल हो गई 8 इलेक्ट्रॉन इसमें, फिर L सेकंड शेल हो गई 8 इलेक्ट्रॉन इसमें, और 3s1 का 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया। तो कितना बना, 2 2 4 4 8 12 12 8 20 20 और 1 21 इलेक्ट्रॉन हुए, जबकि होने चाहिए 22। इसका मतलब Na2 वाला गलत दिया हुआ है। समझ आ गई बात। आप पहले इलेक्ट्रॉन काउंट करके सोचें। अगर 2 के इलेक्ट्रॉन बराबर बैठ रहे हैं फिर हमें एमओटी बनाकर सोचने की जरूरत है। पहले एमओटी बनाकर सोचने की जरूरत नहीं है, वो समय वेस्ट करने वाली बात है, टाइम बर्बाद करने वाली बात है पेपर के अंदर, कि आप लोग एमओटी बना रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं। आप लोग डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन गिने ना, इलेक्ट्रॉन गिनकर पहले अपना हिसाब लगा लें। अगर एक में इलेक्ट्रॉन बराबर हो रहे हैं फिर तो आंसर वही है, फाइनली होगा भाई, यही आंसर बैठने वाला है। लेकिन हम लोग क्या होता है पेपर के अंदर जाते हैं और हाँ एमओटी का क्वेश्चन आ गया यार, एमओटी डायग्राम बनाओ। नहीं, ऐसा नहीं है, एमओटी डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, पहले इलेक्ट्रॉन ही गिनने हैं आपने। अब जैसे देखो He2 प्लस का दिया है सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। अब हीलियम आता है 2 नंबर पे, हीलियम 2 नंबर पे आता है। He2 का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, प्लस का मतलब उसने 1 त्याग दिया तो इलेक्ट्रॉन रह गए 3। हीलियम आता है कितने नंबर पे, हीलियम आता है 2 नंबर पे, और He2 का मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 4, और प्लस का मतलब 1 त्याग दिया तो पीछे रह गए 3 इलेक्ट्रॉन रह गए। अब जब 3 इलेक्ट्रॉन रह गए तो अब इसका विन्यास दिया उसने सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, तो ये तो 2 और 2 4 हो गए, होने चाहिए 3 ही। तो इसका मतलब He2 प्लस वाला भी गलत ही दिया हुआ है, He2 प्लस वाला भी गलत ही दिया। आगे दिया Li2, तो लिथियम कितने नंबर पे आता है, लिथियम आता है 3 नंबर पे। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम एटॉमिक नंबर 3, और 2 Li दिए तो इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब उसने कॉन्फ़िगरेशन दिया के चौथा ऑप्शन देखो, के सिग्मा 2s1, तो के में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर के में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2s1 का 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 + 2 + 1 ये हुए 5, जबकि यहाँ होने चाहिए थे 6। इसका मतलब ये भी गलत है, यानी करेक्ट ऑप्शन आपका पहला सही है, वहां कोई भी मिस्टेक नहीं है, इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बराबर बैठ रहे हैं। तो पहला काम जो आपका होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करके आप लोग सोच सकते हैं बहुत आराम से। अगर 2 में इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बराबर बैठ रहे हैं, जैसे मान लो लिथियम में 6 इलेक्ट्रॉन है, Li2 में 6 इलेक्ट्रॉन है, और आगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा होता है और उसमें 6 इलेक्ट्रॉन बैठ रहे होते, फिर हम देखते हैं कि एमओटी में लिखते टाइम वो कहाँ गलती कर रहा है ना। पहले तो इलेक्ट्रॉन ही सोच रहे हैं, आपका काम यही सलट जाएगा, एमओटी को ज्यादा डीप नहीं लेकर जाने की जरूरत। अगला क्वेश्चन, ये VSEPR थ्योरी से आ गया। एग्जाम 2018 के अंदर 1 नवंबर 2018 को ये एग्जाम आयोजित हुआ, और VSEPR वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, VSEPR सिद्धांत, वैलेंस शेल, ये सिद्धांत क्या कहता है, वैलेंस शेल मतलब संयोजी कोश इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, VSEPR थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, मतलब संयोजी कोश में जो इलेक्ट्रॉन के युग्म होते हैं, संयोजी कोश में जो इलेक्ट्रॉन के जोड़े होते हैं उनमें रिपल्शन होता है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, संयोजी कोश में जो इलेक्ट्रॉन के जोड़े होते हैं उनमें रिपल्शन होता है, और सबसे ज्यादा जो रिपल्शन होता है, अब संयोजी कोश में कौन कौन से इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, देखो किसी भी मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के पास वैलेंस शेल है,
उसमें कौन कौन से टाइप के इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जैसे मैं जल के एग्जांपल से बताता हूं, देखो आपको H2O, HOH, O कितने नंबर पे आता है, O आता है 8 नंबर पे। तो कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4, या सीधा सोच लो O के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 6, तो 6 बाह्य कोश है, बाह्य कोश को ही हम COG कोश कहते हैं। 6 हैं इलेक्ट्रॉन, 6 में से 1 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में गया, 1 इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड में गया, पीछे 4 फ्री रह गए, 4 फ्री रह गए। तो अब देखो क्या होगा, अब ये लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, तो COG कोश के पास लोन पेयर हो सकते हैं। COG कोश में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब लोन पेयर हो सकता है। और उसके बाद ये जो बॉन्ड बना है HOH में, HOH में जो बॉन्ड बना हुआ है ये है HOH, ठीक है, और 2 लोन पेयर इसके पास अवेलेबल है। तो एक बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां है O का और एक इलेक्ट्रॉन यहां है H का, इसको बोलते हैं बॉन्ड पेयर। बॉन्ड पेयर, बंधी युग्म, बॉन्ड पेयर, अब बंधी युग्म या बंधी युग्म, ये बॉन्ड पेयर है, BP है, बॉन्ड पेयर है। और ये लोन पेयर है, LP है, LP लोन पेयर। तो लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर ये हो सकते हैं। अब कहते हैं, समझ गए, 2 टाइप के पेयर हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन के, एक तो लोन पेयर और एक बॉन्ड पेयर। अब कहते हैं निम्न में से कौन सा तथ्य इलेक्ट्रॉन युग्म की प्रतिकर्षी अन्योन्य क्रिया हेतु सही है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द रिपल्सिव इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स। तो 2 टाइप के इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो सकते हैं, लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर। सबसे ज्यादा रिपल्शन जो होता है लोन पेयर एंड लोन पेयर के बीच होता है। ये लोन पेयर है, ये भी लोन पेयर है, इनके बीच रिपल्शन सबसे ज्यादा होता है। मतलब लोन पेयर एक दूसरे से बहुत दूर रहना चाहते हैं, लोन पेयर जो होते हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर रहना चाहते हैं। तो सबसे ज्यादा रिपल्शन लोन पेयर के बीच होता है। अब उससे कम रिपल्शन होता है लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच। मतलब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर कंपैरेटिवली पास रह सकते हैं। और सबसे कम रिपल्शन होता है बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर के बीच, ये एक दूसरे के बेहद नजदीक आ सकते हैं। सबसे ज्यादा रिपल्शन लोन पेयर, उससे कम रिपल्शन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और सबसे कम रिपल्शन बॉन्ड पेयर के बीच होता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है लोन पेयर, मतलब एकाकी युग्म के बीच, एकाकी युग्म के बीच। उसके बाद होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर, मतलब एकाकी युग्म और अबंधी युग्म के बीच। और सबसे कम रिपल्शन होता है बॉन्ड पेयर, मतलब अबंधी युग्म के बीच। तो मतलब आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। सबसे ज्यादा रिपल्शन LP, उससे कम रिपल्शन BP और सबसे कम रिपल्शन BP। मतलब एकाकी रिपल्शन सबसे ज्यादा है, एकाकी अबंधी रिपल्शन उससे कम है, और अबंधी रिपल्शन सबसे कम होता है। तो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट है, सी ऑप्शन, यानी थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 के एग्जाम में ही पूछा गया क्वेश्चन, 1 नवंबर 2018 को पूछा गया क्वेश्चन, 86 नंबर क्वेश्चन। BF3 की ज्यामिति क्या होगी। BF3 तो बोरोन 5 नंबर पे आता है। फर्स्ट शेल में इलेक्ट्रॉन 2, सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन 3। तो बोरोन के सेकंड शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है और तीनों F जुड़ गए इसके साथ। लोन पेयर कोई बचा नहीं, तो सिग्मा सिग्मा सिग्मा, यानी 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए। 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए तो हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ गया। sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ गया तो आकृति हो जाएगी त्रिभुजीय, समतल त्रिभुजीय या समतल त्रिकोणीय। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में तो जो जियोमेट्री होती है समतल त्रिभुजीय या समतल त्रिकोणीय, ट्राइगोनल प्लेनर। sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ गया। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 संकरण, और sp2 संकरण की जो ज्यामिति होती है वो होती है समतल त्रिकोणीय या समतल त्रिभुजीय। मतलब थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट
ये फिर आ गया देखो मैचिंग करने वाला क्वेश्चन। ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, कल के जो हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे उसमें भी ऐसा मैचिंग का क्वेश्चन आया था। तो मैचिंग के क्वेश्चन खूब सारे पढ़ते हैं, थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, इन पर फोकस रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, संकरण का वीडियो मेरे द्वारा जारी किया जा चुका है, शेड्यूल्ड वीडियो मैंने डाला था, आज शाम को 5 बजे वो वीडियो आ गया था, तो आप उसको जरूर देख लें। 101% वो वीडियो आपको प्रश्न देने वाला है, कोई डाउट नहीं है, कोई किंतु परंतु नहीं है कि उस वीडियो से प्रश्न ना आए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया होगा हाइब्रिडाइजेशन का, मैं प्रॉपर हाइब्रिडाइजेशन संकरण का लिंक डलवा दूंगा इसके अंदर। किसी भी कीमत पर आप उस टॉपिक को मिस मत कीजिएगा, वो टॉपिक आपको 101% क्वेश्चन देने वाला है। उसमें बड़े तसल्ली से सारी बातें मैंने बताई हुई हैं कि किसकी ज्यामिति कैसी बैठेगी, कौन कौन से संकरण हो सकते हैं, कहाँ लोन पेयर लगते हैं, सारी बातें क्लियर की हुई हैं एक एक करके। और ड्रॉप करना, मेरे हिसाब से वो टॉपिक ड्रॉप करना हमारे लिए किसी भी तरीके से बेनिफिशियल नहीं होगा। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन नहीं भी आता है, पहले आपने नहीं भी किया है, तो उसको जरूर देख लें, क्योंकि वो हमारे पेपर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको मिस मत करना। खैर, अभी एग्ज़ाम 2016 जो कि 1 जुलाई 2017 को लिया गया था, सेकंड ग्रेड एग्जाम 2016 1 जुलाई 2017 को एग्जाम लिया गया। 53 नंबर क्वेश्चन, 53 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। क्या कहता है? सेम वही, कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से, लिस्ट फर्स्ट को लिस्ट सेकंड से, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मैच करना है। तो पहला आ गया NH3, डिस्कस किया था हमने। NH3 की ज्यामिति होती है पिरामिडीय, NH3 की ज्यामिति होती है पिरामिडीय, पिरामिडीय ज्यामिति होती है, डिस्कस कर चुके हैं हम। H नीचे, तीनों H बेस पर होते हैं, N इस तरह से होता है, और तीनों H जो होते हैं वो नीचे बेस पर होते हैं, और ऊपर यहाँ लोन पेयर अवेलेबल होता है ऊपर। तो लोन पेयर को तो जियोमेट्री में गिनते ही नहीं है। अब 3H इस तरह से बेस पर है, 3H, एक H, दूसरा H, तीसरा H, 3H बेस पर लगे, एक H, दूसरा H, तीसरा H, और N ऊपर है। तो इस तरह से पिरामिडल शेप बनेगी, पिरामिडीय आकृति बनेगी, पिरामिडीय, पिरामिडीय आकृति रहेगी NH3 की, ठीक है। NH3 की ज्यामिति रहेगी पिरामिडीय। तो A का हो गया सेकंड, अब मैंने आपको पहले भी कहा था, आपसे मैच हो गया A का सेकंड, तो आप A देखें, A और सेकंड कहाँ लिखा है वो देख लें। तो एक ही ऑप्शन में सेकंड दिखा है, एक ही सीध में, एक ही डायरेक्शन में एक ही ऑप्शन है जिसमें सेकंड लिखा हुआ है। तो आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, यही उत्तर है। फिर हम तो पूरा क्लियर करेंगे ही, है ना, लेकिन आप पहले ऑप्शन जरूर देख लेना, पहला सोल्व करने के बाद ही हो सकता है अपनी बात बन जाए। तो अपने ज़्यादा क्यों टाइम लगाएं उस पर, एक ही ऑप्शन लिखा है A का सेकंड, तो अपना काम वहीं सलटता है, ठीक है। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बी ऑप्शन पे चले। ClF3 हमने पहले भी डिस्कस किया। ClF3 sp3d हाइब्रिडाइजेशन रखता है, तो इस तरह की शेप लिए होता है ये ClF3, सेंटर में Cl। अब यहाँ लोन पेयर होता है, यहाँ भी लोन पेयर होता है, यहाँ F लगा होता है, यहाँ भी F लगा होता है, यहाँ भी F लगा होता है। अब अगर ओनली ClF3 देखें तो ये Cl है, ये F है, ये F है, ये F है, तो इस तरह से T आकृति लिए हुए ही आ जाएगा। ClF3 की शेप कैसे आ जाएगी? T शेप लिए हुए आएगा ये। तो मतलब B का 3 हो गया, A का 2 हो गया, B का 3 हो गया। तो आप यहाँ देखें B का 3 दिया हुआ है, B का 3 दिया हुआ है। फिर आ गया SO2 कल भी किया था हमने, बेंट शेप है, बेंट शेप SO2, क्योंकि S16 नंबर पे आता है, S16 पे आता है, 2 O जुड़े हैं इसके साथ और एक लोन पेयर है, मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, 2 सिग्मा और एक लोन पेयर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो इस तरह से त्रिभुजीय आकृति आएगी, लेकिन एक लोन पेयर आ जाएगा, लोन पेयर फिर आ जाएगा, तो अपने को सिर्फ SO2 देखना है, तो SO2 इस तरह से आ जाएगा, मुड़ी हुई आकृति, या एंगुलर शेप, कोणीय आकृति भी बोल देते हैं इसको, SO2 बेंट शेप, मतलब C का आ जाएगा चौथा, तो C का आ गया चौथा। SF4, तो S के आउटर शेल में हमने कल बात की थी कि S के आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है,
है ना, पता ही है अपने को। और SF4 में एस के आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, 4 F लग गए, 1 F 2 F 3 F 4 F और एक लोन पेयर बच गया। तो 4 सिग्मा बॉन्ड के साथ एक लोन पेयर है, तो 4 और 1 5 आ गया रिजल्ट 5 आ गया, तो हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d। जब sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो अपन सेंटर में इस तरह से त्रिभुज बना लेते हैं, ट्राइगोन बना लेते हैं सेंटर में, और 2 पिरामिड लगा देते हैं ऐसे, एक ऊपर एक नीचे, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बोलते हैं। लेकिन अब एक जगह पे लोन पेयर है, और जब ओड नंबर है 5 एक ओड नंबर है, 5 एक विषम संख्या है। जब विषम संख्या आती है तो मैंने आपको बताया था कि लोन पेयर आप सेंटर वाले प्लेन पे लगाएंगे इस तरह से, तो यहां लोन पेयर लग गया। बाकी जगह पर F है, F F F F, ये F है। तो चतुष्फल की आकृति आ गई, लेकिन चतुष्फल क्या थोड़ी सी मुड़ी हुई है, तो इसको बोलते हैं डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल विकृत चतुष्फल की है, या सीसो या ढेकुली आकृति। तो SF4 की आकृति कैसी है, ढेकुली, सीसो या डिस्टोर्टेड टेट्राहेड्रल भी वहां पर आ सकता है। मतलब D का पहला, तो A का हमने डिस्कस किया, दूसरा, B का तीसरा, C का चौथा और D का पहला। बाकी A का दूसरा देखते ही आपको पता लग जाना चाहिए था कि A का दूसरा एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, मतलब 4th ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट है, चौथा ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसी पेपर में 2016 के एग्जाम में ही 1 जुलाई 2017 को ये एग्जाम लिया गया, और 54 नंबर क्वेश्चन इस पेपर का। इसमें एक क्वेश्चन अच्छा है ICl4-, जरूर फोकस कीजिएगा इस पे, है ना। एक ऑप्शन अच्छा है ICl4-, बाकी तो आपने डिस्कस किए हुए हैं, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। ICl4- अपने को देखना है, ठीक है। खैर देखेंगे सारे ही तो आपको क्लियर होता जाएगा। XeF2, अब तो अपने को हाइब्रिडाइजेशन ही करना है, तो अपने सीधा ही आउटर शेल के इलेक्ट्रॉन से निकाल लेंगे। XeF2, तो जिनोन के पास आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनर्ट गैस है ये, 8 इलेक्ट्रॉन है, और 2 F लगे हैं, तो एक F दूसरा F, तो ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, और ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, तो 2 तो सिग्मा बॉन्ड है और 3 लोन पेयर हैं, तो रिजल्ट आ गया 5, 2 और 3 5 आ गया, तो हाइब्रिडाइजेशन बन गया sp3d, हाइब्रिडाइजेशन sp3d। मतलब तीसरा ऑप्शन गलत हो गया, तो तीसरे में XeF2 का sp दिया है वो गलत हो गया, बाकी 3 में से कोई भी हो सकता है। अब अगला सोचते हैं XeOF2, सेम वही बात, Xe के आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, XeOF2 2 F लगे, तो एक F, 2 F लगा दिए, और एक O लगा है, तो डबल बॉन्ड O लगा दिया, XeOF2, O 2 बॉन्ड बनाएगा, तो 2 तो F लगा दिए, एक O लगा दिया। अब देखो, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, 2 लोन पेयर हो गए, 1 सिग्मा 2 सिग्मा और डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई, अपने को तो सिग्मा ही लेने हैं, तो 3 सिग्मा हो गए और 2 लोन पेयर हो गए, तो रिजल्ट बना 3 और 2 5, तो हाइब्रिडाइजेशन इसका भी sp3d हो गया। मतलब आपका 4th ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि यहाँ dsp3 दिया गलत, sp3d2 दिया गलत, यहाँ sp3d दिया, मतलब 4th ऑप्शन आपका करेक्ट है, 4th ऑप्शन आपका करेक्ट है। आगे चलते हैं, अपने मेन ICl4- टारगेट में लिया है अपने, तो उसको जरूर देखेंगे हम लोग। आगे आ गया BCl3, तो B 5 नंबर पे आता है, बोरोन 5 नंबर पे आता है। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 इलेक्ट्रॉन लगाए, 1 2 3, तीनों के साथ Cl लग गया, 1 Cl 2 Cl 3 Cl, लोन पेयर कोई बचा नहीं, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, 3 सिग्मा सिग्मा बने,
3 सिग्मा बने तो हाइब्रिडाइजेशन बन गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन sp2 बिल्कुल। अगला आ गया ICl4 माइनस। अब माइनस प्लस का खेल समझ लेना भैया। अब माइनस लगा हुआ है, अब माइनस प्लस लगे हुए आते हैं, जैसे PCl4 प्लस, PCl6 माइनस, ठीक है, ICl3 माइनस, ICl जैसे ICl4 प्लस, प्लस माइनस का खेल चलेगा। तो माइनस आ गया, पहले तो I देखे, I हेलोजन है, हेलोजन के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब वो कहते हैं माइनस, माइनस का मतलब एक गेन कर लिया, ICl4 माइनस है ना, तो माइनस का मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो जो गेन किया है वो दिखाना है, तो ये माइनस आ गया। समझ आ गई बात? आई के पास खुद के पास 7 होते हैं, माइनस का मतलब एक गेन किया हुआ है, तो वो गेन किया हुआ दिखा दिया। जो ब्लू डॉट लगाया वो इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है। अब 4 Cl जोड़ने, 1 Cl, 2 Cl, 3 Cl, 4 Cl, क्योंकि ICl4 कह रहा है 4 Cl। अब एक लोन पेयर ये हो गया और एक लोन पेयर ये हो गया, तो 4 तो सिग्मा बॉन्ड हो गए, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, और 2 लोन पेयर हो गए। तो 2 लोन पेयर, 2 तो हो गए लोन पेयर और 4 हो गए सिग्मा बॉन्ड, तो रिजल्ट बन गया 6, रिजल्ट 6 बन गया, तो हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3d2, sp3d2, यानी फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, sp3d2 ऑप्शन यहां आएगा। संकरण ICl4 माइनस का संकरण, ICl4 माइनस का हाइब्रिडाइजेशन, तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन यहां बनेगा। क्लियर? नेक्स्ट, द पेयर ऑफ स्पीशीज हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर इज। स्पीशीज का वह युग्म जिसमें बंध क्रम समान है। सेकंड ग्रेड एग्जाम 2013 के अंदर ये प्रश्न आया, 7 मार्च 2014 को ये एग्जाम लिया गया था। स्पीशीज का वह युग्म जिसमें बंध क्रम समान है, बॉन्ड ऑर्डर सेम है। सेम बॉन्ड ऑर्डर देखना है अपने को, सेम बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर सेम मैंने आपको पहले ही बताया हुआ, आप इलेक्ट्रॉन गिन लिया करो। जिन दो में इलेक्ट्रॉन बराबर रहेंगे उनका बॉन्ड ऑर्डर भी सेम रहेगा। एमओटी में मत घुसना, ध्यान रखना, क्वेश्चन करने का तरीका होता है, बॉन्ड ऑर्डर सेम कह रहा है तो इट मीन इलेक्ट्रॉन भी सेम होंगे तभी बॉन्ड ऑर्डर सेम होगा, अदरवाइज बॉन्ड ऑर्डर सेम नहीं हो सकता। तो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिने, जैसे N2, N आता है 7 नंबर पे, एक N 7 नंबर पे, N 2 लगे तो 14 इलेक्ट्रॉन हो गए। Cl आता है 17 नंबर पे, 2 Cl हैं तो 34 इलेक्ट्रॉन हो गए, 17 दूना 34। तो ये तो भैया कहानी बैठी नहीं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होने चाहिए। N 7 नंबर पे आता है, 2 N लगे तो 14 हो गए, Cl 17 पे आता है, 2 Cl लगे हैं तो 17 दूना 34 इलेक्ट्रॉन हो गए, पर ये ऑप्शन गलत हो गया। क्लियर? ये ऑप्शन गलत हो चुका है। आगे आ गया O2+2 और F2, O2+2 और F2। अब O आता है कितने नंबर पे? 8 नंबर पे। O2 का मतलब 16 प्लस 2 का मतलब 2 त्याग दिए, O2+2 2 त्याग दिए, 2 त्याग दिए तो पीछे रह गए 14 इलेक्ट्रॉन। पता लग गया 14 कैसे रह गए? क्योंकि मैंने क्या लिखा, O2, O आता है 8 नंबर पे, 2 उड़ गए तो 16 हो गए, प्लस 2 का मतलब 2 त्याग गया तो 14 रह गए। F आता है 9 नंबर पे, 9 पे आता है तो इसमें 2 F लगे तो 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसमें 14 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन है, तो ये बराबर नहीं है भैया, ये गलत है, ये बराबर नहीं। अगला आ गया NO+, ये NO+ है, NO+, NO+ और CO। अब N आता है 7 नंबर पे, O आता है 8 नंबर पे, 7 और 8 हो गए 15, और प्लस का मतलब 1 त्याग गया तो पीछे रह गए 14। N आता है 7 नंबर पे, O आता है 8 नंबर पे, 7 और 8 15, प्लस का मतलब 1 त्याग गया, पीछे रह गए 14। C आता है 6 पे, अगला ऑप्शन दिया C आता है 6 पे, O आता है 8 पे, तो 6 और 8 14। तो ये भी 14 इलेक्ट्रॉन, ये भी 14 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है, तो इट मीन बॉन्ड ऑर्डर भी बराबर होगा, सेम बॉन्ड ऑर्डर आएगा इसका। तो ये ध्यान रखना, मैं फिर कह रहा हूं, क्वेश्चन करने का तरीका होता है। आप लोगों को बॉन्ड ऑर्डर कहते ही आप एमओटी में मत घुस जाना। बॉन्ड ऑर्डर सेम का मतलब है कि उनके पास इलेक्ट्रॉन भी सेम है। तो पहले आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट कर लेना,
दो के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे, उन्हीं दो का बॉन्ड ऑर्डर सेम रहेगा। तो यहाँ थर्ड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर रह रहे हैं, तो थर्ड में ही बॉन्ड ऑर्डर सेम आएगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट सेम वही सेकंड ग्रेड एग्जाम 2013 7 मार्च 2014 को एग्जाम लिया गया और क्वेश्चन कहता है द मॉलिक्यूल और आयन हैव टी शेप, टी आकृति वाला अणु या आयन है। तो टी आकृति वाला अणु या आयन बहुत बार पढ़ लिया हमने कि टी आकृति वाला ClF3 है। अब भी अगर आप गलत कर जाओगे तो फिर हम मान के चलें कि हमारा शायद सही हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम इस क्वेश्चन को 20 बार डिस्कस कर चुके हैं कम से कम। ClF3 टी शेप, ClF3 टी शेप है, sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन है, तो इस तरह की इसकी ज्यामिति बैठती है। Cl बीच में है, यहाँ लोन पेयर होता है, यहाँ लोन पेयर होता है, यहाँ F लगा है, यहाँ F लगा है, यहाँ F लगा है, और अपने को ओनली ClF3 देखना है। तो जहाँ ClF3 है सिर्फ वही देखना है। तो ये येलो शेड पर ClF3 पड़ा है, तो ये टी आकृति बन रही है, तो ClF3 टी शेप है। क्लियर, ClF3 टी शेप है। तो थोड़ा सा अलर्ट रहते हुए अपने को काम करना है। तो ClF3 इज द करेक्ट आंसर, टी शेप। नेक्स्ट सेम देखो 2013 7 मार्च 2014, मैं पहले भी बता चुका हूं आपको, इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो कतई अपने को रिस्क नहीं लेना है किसी भी स्थिति में। आप इस चैप्टर को छोड़ने का रिस्क मत लीजिएगा। मैंने सारे वीडियो अपलोड कर दिए, 3 वीडियो इसके डाले हुए हैं, तीनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। आप 1 बार 2 बार 3 बार रिपीट करें। फिर आपको कहा हुआ है, अगर आपको कहीं डाउट लगता है, आपको लगता है कि ये टॉपिक हमें नहीं समझ आया, तो आप डिस्कस कर सकते हैं हमसे, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप हमसे डिस्कस करें इस टॉपिक को लेकर, कहीं कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये टॉपिक क्लियर जरूर करें अपना, छोड़ने की जरूरत या छोड़ने का रिस्क इस टॉपिक को किसी भी कीमत पर मत लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, आप देखें उन वीडियोस को, और आप उसके बाद पेपर देख लेना। आप कोई सा भी पेपर उठा के देख लेना, आपका 101% वो क्वेश्चन होगा। XeF6, खैर अब हम अगले क्वेश्चन की ओर मूव कर चुके हैं। द शेप ऑफ XeF6 मॉलिक्यूल इज, XeF6 अणु की आकृति है। तो Xe के आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 F लगे हैं, 1 F 2 F 3 F 4 F 5 F 6 F और एक लोन पेयर है। तो 6 सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है, टोटल हुआ 7 हुआ। तो जो शेप हम लेते हैं पेंटागोनल बाई पिरामिडल पंचभुजीय द्विपिरामिडीय है। तो हम लोग पेंटागोनल बाई पिरामिडल शेप बनाएंगे, पेंटागोनल बाई पिरामिडल, क्योंकि 6 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर है, तो अपने को शेप लेनी है पेंटागोनल बाई पिरामिडल। सेंटर में XE ले लेंगे इस तरह से, मैंने कल भी समझाया था ये आपको। ये शेप आएगी, ये शेप आएगी। अब यहाँ F लगा है, 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 यहाँ F लगा है। और जब ओड नंबर है, 7 एक ओड नंबर है, तो लोन पेयर बीच वाले प्लेन पे लगाना है, मैंने पहले ही आपको बताया था। तो जो पेंटागोन है सेंटर में, उस पर लोन पेयर लगा लोगे। अब सेंटर में 4 F रह गए, 1 F ऊपर और 1 F नीचे, मतलब ऑलमोस्ट ऐसी शेप आ रही है कि सेंटर में 4 बॉन्ड रह गए, ये 4 बॉन्ड रह गए सेंटर में, 1 बॉन्ड ऊपर 1 बॉन्ड नीचे, ऐसी शेप आ रही है जिसको ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। ऑक्टाहेड्रल अष्टफलकीय है, लेकिन ये एक्चुअल ऑक्टाहेड्रल नहीं है, रेगुलर ऑक्टाहेड्रल नहीं है, थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी हुई है। तो ये डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल है, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल विकृत अष्टफलकीय। मैंने कल भी आपको ये एग्जांपल समझाया था। ये एक डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप है, विकृत अष्टफलकीय आकृति है। ये सेंटर में 4 बॉन्ड रह गए, 1 बॉन्ड ऊपर 1 बॉन्ड नीचे, होना तो अष्टफलकीय जैसा है ये, लेकिन एग्जैक्ट अष्टफलकीय नहीं है, एग्जैक्ट ऑक्टाहेड्रल नहीं है। तो थोड़ी बहुत विकृति इसमें आ गई है, तो इसको डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल बोला जाता है, विकृत अष्टफलकीय बोला जाता है। तो
एग्जैक्ट आंसर जो आपका आएगा विकृत अष्टफलकीय डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन 2011 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, निम्न से कौन सा अणु वी आकार का नहीं है, वी शेप का नहीं है? तो देखते हैं SO2, S के आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 O लगे, 2 O लगा दिए, हालांकि एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से होता है पर कोई दिक्कत नहीं है, 2 O लगा दिए और एक लोन पेयर है, डबल बॉन्ड से लगा दिया तो भी फर्क नहीं पड़ना है, आंसर हमारा मिल ही जाएगा। ठीक है, इसमें एक सिग्मा और एक लोन पेयर आ गया, मतलब 2 सिग्मा और एक लोन पेयर आ गया। 2 सिग्मा और एक लोन पेयर का मतलब है टोटल होगा 3 होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो शेप आती है वो आती है प्लेनर ट्राइगोनल, इस तरह से ये शेप होती है, ये वाली ये शेप आती है। ठीक है, अब ये S लगा दिया और हमने लोन पेयर एक जगह तो लोन पेयर ही आ जाएगा, बाकी यहाँ वो आ गया, यहाँ वो आ गया, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, मैं कोऑर्डिनेट ही लगा रहा हूं। ठीक है, तो SO2 की आकृति कौन सा वी आकार नहीं है, तो ये तो वी आकार बन गया, ऐसे है ये ऐसे पड़ा है, तो ये तो वी जैसा है, देख रहे हैं आप, ये तो वी जैसा है ना, ऐसे बन रहा है ये तो वी की तरह है, वी ऐसा होता है, वी की तरह है, मतलब कोणीय कह दो, एंगुलर कह दो, वी शेप कह दो, तो SO2 तो वी है। आगे चलते हैं SnCl2। अब मान लो आपको नहीं पता Sn कितने नंबर पे आता है, तो यार इतना ध्यान रखना कि Sn कौन सी लाइन में आता है, Sn कौन सी लाइन में आता है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, टिन कौन सी लाइन में आता है वो आपको पता होना चाहिए, तो टिन कौन सी लाइन में आता है वो क्लियर कर लें। कार्बन 1 लाइन में, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, यहां आता है Sn, टिन। ठीक है, यहां आता है Sn, टिन यहां आता है। तो कार्बन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। कार्बन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो कॉमन सी बात है, टिन के आउटर शेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। समझ आ गई बात? कार्बन के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो एक कॉमन सेंस की बात है कि टिन के आउटर शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? टिन के आउटर शेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, टिन के आउटर शेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, अब टिन के आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये Sn हो गया आउटर शेल में 4, 1 2 3 4, तो 2 Cl लगे, एक Cl, दूसरा Cl, और एक आ गया लोन पेयर, एक लोन पेयर बन गया, तो एक सिग्मा, 2 सिग्मा और एक लोन पेयर, मतलब इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ गया। तो मतलब ऐसी ही शेप आएगी, सेम टू सेम। देखो अब बीच में हम Sn लगा देंगे, यहां लोन पेयर आ जाएगा इस जगह, यहां Cl लगा हुआ है, यहां Cl लगा हुआ है, तो ये भी V शेप है, ये भी V शेप है, SnCl2 भी V शेप है। ठीक है, सेम टू सेम शेप आ गई। अब H2O पे चलें, वाटर पे, H2O तो O आता है 8 नंबर पे, 8 पे आता है, तो पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, वो 8 नंबर पे आता है, पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 6, तो क्या आउटर शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 और 1 6। अब 2 H जुड़े, एक H ये जोड़ दिया, एक H ये जोड़ दिया, और 2 लोन पेयर आ गए, तो 2 सिग्मा बॉन्ड, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 ही लोन पेयर, तो रिजल्ट आ गया 4, हाइब्रिडाइजेशन बन गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन बन गया। तो टेट्राहेड्रल होना चाहिए, तो O के साथ टेट्राहेड्रल अगर मैं बनाऊं तो टेट्राहेड्रल शेप ऐसी होती है, ऐसी। अब 2 जगह तो लोन पेयर लगाना है, तो यहां लोन पेयर लगा दो, यहां भी लोन पेयर लगा दो, 2 जगह तो लोन पेयर लग गया, यहां H आ गया, यहां H आ गया। अब ओनली आप HOH देखो तो ये शेप है, ये रही HOH की शेप, तो ये भी V आकृति है, ऐसा बन रहा है, ये भी V आकृति ले रहा है, V ऐसा होता है, सेम टू सेम है ना, ये भी V शेप ले रहा है। अब BeH2 देखो, बेरिलियम कितने नंबर पे आता है? बेरिलियम आता है 4 नंबर पे, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में भी 2, तो Be के आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1 2, Be के आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब 2 H लगे, एक H यहाँ लगा दिया, एक H यहाँ लगा दिया, 2 सिग्मा सिग्मा ही बने, केवल 2 सिग्मा सिग्मा बने। अगर 2 सिग्मा सिग्मा बॉन्ड ही बने हैं सिर्फ, तो 2 सिग्मा का मतलब है कि sp हाइब्रिडाइजेशन है, और sp हाइब्रिडाइजेशन में शेप लीनियर होती है,
एंगुलर नहीं बन सकती, वी शेप नहीं बन सकती, तो ये रेखीय आकृति का अणु है BeH2। तो करेक्ट आंसर जो वी आकार का नहीं है वो है BeH2, वी आकार का नहीं है BeH2। नेक्स्ट 2011 में फिर देखिए, फिर संकरण का क्वेश्चन आया। देखो XeOF4, XeOF4, पहले तो इसका हाइब्रिडाइजेशन देख ले XeOF4 का। तो जिनोन के आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इलेक्ट्रॉन है। 4 F लगे तो 1 F 2 F 3 F 4 F, और एक O लगा है तो डबल बॉन्ड O, और एक लोन पेयर बच गया। तो 5 सिग्मा, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 सिग्मा, तो 5 सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है, तो रिजल्ट बन गया 6, रिजल्ट 6 बन गया, तो हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3d2। ये हमने कल भी डिस्कस किया था XeOF4, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। और आकृति कैसी निकाली थी इसकी, वर्ग पिरामिडी है, सेंटर में स्क्वायर था और ऊपर O लगा हुआ था, स्क्वायर पिरामिडल शेप इसकी निकाली थी हमने कल। तो sp3d2 स्क्वायर पिरामिडल, बाकी हाइब्रिडाइजेशन से दिख गया sp3d2 एक में ही दिया है, बाकी में तो दिया ही नहीं। तो sp3d2 और स्क्वायर पिरामिडल, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने अपनी ओर से आपके बीच रखे हैं, तो ये क्वेश्चन भी कर लीजिएगा। आज हम इस यूनिट को खत्म करने वाले हैं, सारे क्वेश्चन इसके डिस्कस करके कंप्लीट करने वाले हैं। कल हम लोग बायोमोलिक्यूल यूनिट डिस्कस करने वाले हैं, और बायोमोलिक्यूल का एक वीडियो इसी के ही अंदर मर्ज्ड है, कार्बोहाइड्रेट। और बाकी प्रोटीन वगैरह के वीडियो आज कल शेड्यूल्ड वीडियो आपके पास आ जाएगा, 10 बजे शेड्यूल्ड वीडियो मिल जाएगा आपको बायोमोलिक्यूल्स का, तो उसको मिस मत करना, देख लेना। कल शाम को हम बायोमोलिक्यूल कंप्लीट करने वाले हैं, तो आपके लिए पूरे हेल्पफुल वीडियो मेरी ओर से जारी किए जा रहे हैं। तो किसी भी स्थिति में आप लापरवाही नहीं करें, इन पूरे वीडियोस को देखें। और मैं फिर यही कहूँगा कि सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम इसमें ऑलमोस्ट आप देखना, उन वीडियोस में से जो मैं वीडियो रिकॉर्डेड भेज रहा हूँ आपको, वो शेड्यूल्ड वीडियो है। शेड्यूल्ड वीडियो का मतलब है कि मेरे से 2-3 साल पहले, 4 साल पहले या 5 साल पहले मैंने वो रिकॉर्ड डाले हुए हैं, और वो अब आप तक पहुंचा रहा हूं शेड्यूल फॉर्म में। तो आप उसको जरूर कर लें, उसको कवर कर लें, कहीं आपका क्वेश्चन मिस नहीं होगा। सेकंड ग्रेड एग्जाम के अंदर आपका क्वेश्चन मिस नहीं होगा अगर आप उन वीडियो को कर लेते हैं तो। खैर, अभी हमारा क्वेश्चन XeF2, XeF4 और XeF6। XeF2, XeF4, XeF6, इसमें एकल युग्म मतलब लोन पेयर की संख्या पूछी है। तो Xe के पास आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, आपने 2F जोड़े, XeF2 2F जोड़े, तो पीछे 3 लोन पेयर बच गए, 1 2 3 लोन पेयर हैं। तो मतलब पहला ऑप्शन आपका सही है। अगर आप 4F जोड़ते तो 1 लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर, तीसरा 3 लोन पेयर है। Xe के आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, अगर आप इसे 4F जोड़ते, 1F 2F 3F 4F, तो 2 लोन पेयर बचते, 2 लोन पेयर। और अगर आप इससे 6F जोड़ते, 1 2 3 4 5 6 7 8, 6F जोड़े अगर हम 1 2 3 4 5 6, तो फिर 1 लोन पेयर बचता है। तो यानी नंबर ऑफ लोन पेयर जो है 3 to 1, ये नंबर ऑफ लोन पेयर है XeF2, XeF4 और XeF6 के बीच में 3 to 1 लोन पेयर है, 3 to 1। तो नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं, 3 2 1। क्लियर? तो पहला ऑप्शन आपका सही है, 3 to 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमने बॉन्ड ऑर्डर डिस्कस किया था इसका, यहां मैं 2-3 क्वेश्चन आपको बता दूंगा, तो आप ध्यान रखिएगा। O2 O2 माइनस, O2 माइनस टू O2 प्लस, ये मैंने आपको सारा समझाया था। O2 माइनस, O2 माइनस टू O2 प्लस। O2 का बॉन्ड ऑर्डर होता है 2, O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर होता है 1.5, ये हम कर चुके हैं पिछले वीडियो के अंदर। O2 माइनस 2 का बॉन्ड ऑर्डर होता है 1 और O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर होता है 2.5। तो जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा, जितना ज्यादा बंध क्रम होगा,
बताया था आपको, स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, मतलब प्रबलता उतनी ही ज्यादा होगी। तो सबसे प्रबल बंध O2 प्लस में है, फिर उससे दुर्बल O2 में, उससे दुर्बल O2 माइनस में, सबसे दुर्बल O2 माइनस 2 में, सबसे जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है वो O2 प्लस में, उससे वीक O2, उससे वीक O2 माइनस, उससे वीक O2 माइनस 2। मतलब फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट बैठ रहा है। फोर्थ ऑप्शन बंद प्रबलता का क्रम, फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट बैठ रहा है। बॉन्ड ऑर्डर जो होता है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल O2 प्लस है, सबसे ज्यादा स्टेबल O2 प्लस है। क्लियर। अब एक बात और ध्यान रखना, अगर बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है तो बॉन्ड लेंथ कम होती है, बॉन्ड लेंथ कम होती है। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम। अगर बॉन्ड लेंथ बंद लंबाई का प्रश्न दे देता है तो ध्यान रखना, बंद लंबाई बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। बंद क्रम ज्यादा है तो बंद लंबाई कम रहेगी। रीजन क्या, देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना। बंद क्रम ज्यादा तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। अब आप एक लकड़ी ले लेना, सिंपल सी चौक ही ले लेना। चौक पता है आपको, बोर्ड पे लिखते हैं अपन, चौक ले लेना। एक चौक इतना लंबा है, एक चौक इतना लंबा है, उसको तोड़ोगे तो बड़े आराम से टूट जाएगा। तोड़ के देखना, बड़े आराम से टूट जाएगा। चौक लंबा है, तोड़ोगे टूट जाएगा बड़े आराम से। अब उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेना, छोटे छोटे टुकड़े कर लेना। बिल्कुल छोटे टुकड़े को तोड़ के देखना, उसके उस छोटे टुकड़े को तोड़ने में जोर आएगा आपको। मतलब जो स्ट्रोंग होता है ना वो जल्दी से नहीं टूटता। स्ट्रोंग मतलब क्या, जल्दी से नहीं टूटता। और कौन सा टुकड़ा जल्दी से नहीं टूटता, आप पूरा चौक तोड़ोगे तो बड़े आराम से टूट जाएगा। पूरा चौक अगर तोड़ोगे तो बड़े आराम से टूट जाएगा, पूरा चौक बड़े आराम से टूट जाएगा। बड़ा चौक है इजीली टूट जाएगा, छोटा चौक मुश्किल से टूटेगा। मतलब साइज जितना छोटा होता है, लकड़ी पे करके देख लेना। बड़ी लकड़ी होती है, अपने पैर के नीचे दबाते हैं और बैंड कर देते हैं, टूट जाती है। इतनी सी लकड़ी का टुकड़ा ले लेना, उसी लकड़ी का इतना टुकड़ा ले लेना, उसको तोड़ के देखना आप। मतलब जब बॉन्ड स्ट्रोंग होता है ना तो उसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है ना वो कम होती है। छोटा बॉन्ड हमेशा स्ट्रोंग होता है। तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, फिर समझ लो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो वो स्ट्रोंग बॉन्ड होगा, तो स्ट्रोंगनेस बॉन्ड की बढ़ेगी और लेंथ घटेगी। क्योंकि स्ट्रोंग बॉन्ड जो होता है वही होता है जो छोटा हो। बॉन्ड लेंथ पूछ लेता है तो जो छोटा बॉन्ड है ना वो स्ट्रोंग होगा। और स्ट्रोंग कौन सा होगा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है। मतलब ये बॉन्ड लेंथ सबसे कम है, तो ये स्टेबिलिटी तो सबसे ज्यादा है इसकी, पर लेंथ सबसे कम है। बॉन्ड लेंथ सबसे कम है इसकी। तो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है, बॉन्ड लेंथ घटती है। क्लियर, समझ आ गया। छोटा बॉन्ड स्ट्रोंग होता है, वो ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा स्टेबल होगा तो उसकी बॉन्ड लेंथ घटेगी। तो बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन भी आप ध्यान रखिएगा। तो यहां जो ऑप्शन हमारा करेक्ट है वो है चौथा ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 109 डिग्री 28 मिनट मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन और चारों बॉन्ड सिग्मा होने चाहिए, जिसमें 4 सिग्मा बॉन्ड है, वही आंसर है। सिमेट्रिक जो होगा वो ये टेट्राहेड्रल होगा 109 डिग्री 28 मिनट, तो जिसमें 4 सिग्मा है। अब इसमें 4 सिग्मा हो नहीं सकते क्योंकि 3 ही एच लगे। इसमें 4 सिग्मा हो नहीं सकते, 2 ही एच लगे। इसमें 4 सिग्मा हो नहीं सकते, 3 ही एच लगे। तो इसमें यार 4 सिग्मा हो सकते हैं, 4 एच लगे, तो यही आंसर है। ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन नहीं सोचने की जरूरत। सिंपल सी बात है, टेट्राहेड्रल शेप में 109 डिग्री 28 मिनट का बॉन्ड एंगल रहता है टेट्राहेड्रल शेप के अंदर। और सिमेट्रिक टेट्राहेड्रल देख लोगे आप लोग, कुछ भी नहीं है यार, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। तो 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब है 109 डिग्री 28 मिनट। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो वो निकालोगे तो इसका भी sp3 है, इसका भी sp3 है, इसका भी sp3 है। इन तीन का sp3 निकलेगा जब सोल्व करोगे तो। लेकिन 4 सिग्मा बॉन्ड इसी में है, तो करेक्ट आंसर
फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है डी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजातियों का वह युग्म, मतलब नीचे कुछ स्पीशीज के पेयर दिए हुए हैं आपको, जो दोनों प्रजाति के अणुओं के लिए, दोनों स्पीशीज के मॉलिक्यूल्स के लिए सेम शेप रखता है, सेम आकृति रखता है, सिमिलर जियोमेट्री रखता है, वो देखना है अपने को। प्रजातियों का वह युग्म जो दोनों प्रजाति के अणुओं के लिए समान आकृति रखता है। तो CF4 अब हमने डिस्कस किया हुआ है, तो मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूं, सारा कुछ डिस्कस किया हुआ है। CF4 चतुष्फल की आकृति बनेगी और SF4 की हमने बहुत बार आकृति पढ़ ली है, ढेकुली, सीसो। ये टेट्राहेड्रल है, ये सीसो है, ये टेट्राहेड्रल है, ये सीसो है, सेम नहीं है। XCF2 हमने पढ़ी थी लीनियर, यहां हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो sp3d निकलेगा, sp3d निकलेगा तो इस तरह की शेप होती है, इस तरह की। लेकिन XCF2 में 3 लोन पेयर हैं, तो यहां लोन पेयर आ जाएगा, यहां लोन पेयर आ जाएगा, यहां लोन पेयर आ जाएगा, तो यहां F आएगा, यहां F आएगा, बीच में XC आएगा, तो XCF2 की लीनियर शेप होती है, लीनियर। और CO2 भी लीनियर शेप में होता है, रेखीय। CO2 आप सोल्व करके देख लें, CO2 तो ये सिग्मा, ये पाई, ये सिग्मा, ये पाई, 2 सिग्मा बने, 2 सिग्मा बने तो हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp, और sp की जियोमेट्री जो होती है आपको पता ही है, लीनियर होती है। तो XCF2 भी लीनियर है और CO2 भी लीनियर है, तो सेम शेप आ गई बी ऑप्शन की, दोनों लीनियर आ गए, दोनों लीनियर आ गए, बी शेप, बी की शेप सेम है। आगे चलेंगे, BF3 जो है मैं बता देता हूं आपको। BF3 आपके पास प्लेनर ट्राइगोनल आएगा, समतल त्रिभुजीय आएगा, और PCl3 पिरामिडल आएगा, PCl3 पिरामिडल आएगा। PF5 ट्राइगोनल वाई पिरामिडल आएगा, इस तरह से PF5 की ये शेप रहेगी, और IF5 की शेप ये होगी, IF5 कल डिस्कस किया था हमने BRF5 को, IF5 की शेप ये रहेगी। तो ये तो है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, और ये है स्क्वायर पिरामिडल, तो अलग अलग शेप हो गई। ठीक है, तो यहां जो सेम शेप है वो बी ऑप्शन की है, लीनियर। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन की बंद युग्म, बंद युग्म मतलब बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड पेयर हैं, उनके बीच 90 डिग्री वाले कोनों की संख्या, मतलब 90 डिग्री वाले एंगल सबसे ज्यादा किसमें होते हैं, 90 डिग्री वाले एंगल। तो DsP3 हाइब्रिडाइजेशन है या sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसमें इस तरह की शेप होती है, इस तरह की। तो अब ये तो 120 है, ये वाला तो 120, जब आप ट्रायंगल बनाओगे ना बीच में ये वाला, तो ये पूरा 360 होएगा। फिर समझ ले बात को, तो ये पूरा 360 है, 360, तो ये 120, ये भी 120, ये भी 120, 3 120 के, समझ गए भाई। आप यहां देखो, यहां एक, यहां एक, यहां एक, तो ये तीनों 120 120 के। अब एक जो बॉन्ड ऊपर पड़ा है ना, वो इसके साथ 90 बनाएगा, वो 90 बनाएगा इसके साथ, क्योंकि यहां बॉन्ड है और एक बॉन्ड ऊपर ऐसे ऐसे है, तो ये इस प्लेन के साथ 90 बना रहा है। मतलब ये वाला जो एंगल है, ये वाला 90 और ये वाला भी 90, मतलब इसमें 2 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल है, 2 है 90 डिग्री के, इसमें भी 2 90 डिग्री है, इसमें भी 2 90 डिग्री है। अब DsP2 की बिल्कुल स्क्वायर प्लेनर शेप होती है ये वाली, तो ये पूरा 360 है, तो ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, 4 90 के, 4 90 के। sp3d2, sp3d2, तो sp3d2 में भी सेंटर में स्क्वायर होता है, 4 90 तो यही हो गए। और एक जो इस प्लेन के बिल्कुल ऊपर पड़ा है, वो एक्चुअल में ऐसे पड़ा है, ध्यान रखना, बीच वाले चारों 90 हो गए, वो ऐसे पड़ा होता है ऐसे,
तो ये भी इसके साथ 90 डिग्री बनाएगा, 90 डिग्री के एंगल पे पड़ा है इस पे, ये समझ आ गई बात, ये इस पे 90 डिग्री के एंगल पे रखा हुआ है, 90 डिग्री पे। तो ये ऊपर वाला भी 90 है और ये नीचे वाला भी 90 है, क्योंकि ये तो बिल्कुल सेंटर में एक प्लेन है और इसके बिल्कुल ऊपर ऐसे रखा हुआ है ये, तो ये भी 90 बैठ रहा है। तो मतलब इसमें 4 तो बीच में 90 आ गए, एक ऊपर 90 आ गया, एक नीचे आ गया, मतलब 6 90 डिग्री के एंगल है। मतलब करेक्ट आंसर फोर्थ है, सबसे ज्यादा 90 डिग्री के एंगल sp3d2 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, NO में बंद क्रम 2.5 है, NO का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है और NO प्लस में 3 है। तो दोनों स्पीशीज के लिए कौन सा कथन सही है? जो स्टेटमेंट दी हुई है नीचे, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है दोनों में, वो बताना है। अब ये बॉन्ड लेंथ को लेके चल रहा है, देखो बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ, है ना। तो मैंने आपको अभी बताया जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है उसकी बॉन्ड लेंथ कम होती है, और जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम है उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है। तो NO की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है और NO प्लस की बॉन्ड लेंथ कम है। तो पहला ऑप्शन देखो क्या कहता है, NO प्लस में बंध लंबाई NO की अपेक्षा ज्यादा है, नहीं, NO प्लस में तो कम है। NO में बंध लंबाई NO प्लस की अपेक्षा अधिक है, बिल्कुल NO में बंध लंबाई ज्यादा है, बिल्कुल सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। आगे बढ़ने की आपको जरूरत नहीं है प्रश्न को, तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट बैठ रहा है यहाँ। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसमें sp2 संकरित कार्बन नहीं है? तो एसीटोन, ये फार्मूला होता है, एसिटिक एसिड, ये फार्मूला होता है, एसीटोनाइट्राइल, मिथाइल साइनाइड को बोलते हैं एसीटोनाइट्राइल, ध्यान रखना, एसीटोनाइट्राइल मिथाइल साइनाइड को बोलते हैं, एसिटेमाइड। अब देखो कार्बन कल भी बताया था अगर डबल बॉन्ड बना रहा है तो sp2 हाइब्रिड है, sp2 हाइब्रिड है, ये sp हाइब्रिड है, इसमें 2 ही सिग्मा है, एक सिग्मा ये रहा और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई है, तो इसमें 2 ही सिग्मा बने, 2 सिग्मा बने, तो ये sp हाइब्रिड है, ये sp2 हाइब्रिड है। तो किसमें sp2 संकरित कार्बन नहीं है, किसमें sp2 हाइब्रिड कार्बन नहीं है? तो एसीटोनाइट्राइल में, मिथाइल साइनाइड में, मतलब सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। क्लियर, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये थे स्टूडेंट्स हमारे आज के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आपको आज का जो टॉपिक हमने डिस्कस किया, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किए हैं या जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो आपको समझ आ गए होंगे। मैं फिर कहूँगा अगर आपको हमारे वीडियो बेहतर लग रहे हैं तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक जरूर पहुँचाएँ, ठीक है, और ताकि सभी साथी जो हैं इसका बेनिफिट ले सके। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर लाइव सेशन में 20 के अराउंड स्टूडेंट मेरे को मिलेंगे, डेली 7 बजे मेरा लाइव सेशन ऑलमोस्ट रह रहा है। अगर चेंज होता है तो व्हाट्सएप चैनल पर उसका जो है मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, तो आप व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, मेरा लिंक नीचे दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, लेकिन व्हाट्सएप चैनल जो है वो थोड़ा ईजी रहता है मेरे को ऑपरेट करना, तो मैं उस पर तुरंत कोई अगर चेंजिंग आती है क्लास की तो मैं उसमें बता देता हूं कि ये आज चेंजिंग रहेगी। तो आप लोग जुड़े, और ऑलमोस्ट अगर 20 स्टूडेंट हुए तो मैं फिर कह रहा हूं एक हेल्दी कंपटीशन, एक पेपर बनाऊंगा मैं सेकंड ग्रेड का, 1 2 3, लेकिन कंडीशन एक ही है कि कम से कम 20 स्टूडेंट हो। मैं आपको यूनिट बता दूंगा कि ये 3 यूनिट आप कर लें और उसमें से 25-30 क्वेश्चन निकाल कर आपकी स्क्रीन पर रख दूंगा और वही हम सोल्व करेंगे हाथों हाथ और वहीं उसके आंसर एक्सप्लेन करेंगे। तो उस दिन लगभग 2-2.5 घंटे की क्लास हम लोग एक संडे को निकाल सकते हैं आराम से। तो बस यही बात है कि आप लोग अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट पर डिपेंड है, अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट 20 के अराउंड है तो फिर हेल्दी कंपटीशन वहाँ एक मतलब कि अच्छा कंपटीशन रखा जा सकता है, हेल्दी तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन एक अच्छा कंपटीशन वहाँ हम लोग कर सकते हैं। तो इसलिए आप अपने साथियों को जोड़ें लाइव सेशन के अंदर और उनको कहें कि लाइव सेशन में आए ताकि हम लोग आगे और बेनिफिट ले सकें। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको हमारे वीडियो समझ आ रहे होंगे। तो अगर आपको हमारे वीडियो समझ आ रहे हैं तो कृपया इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक पहुँचाएँ और हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा
शेयर करें, लाइक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।